पुराने भोपाल में जमीन विवाद के मामले को लेकर हनुमानगंज, टीला, जमालपुरा और गौतम नगर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मामला कबाड़खाना इलाके में एक जमीन पर आरएसएस की बाउंड्री निर्माण से जुड़ा है। दरअसल सिंधी कॉलोनी इलाके में 30,000 वर्ग फीट जमीन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दौरान विवाद की आशंका को लेकर तीनों थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कलेक्टर अविनाश लावनिया ने धारा 144 के तहत आज सुबह 9 बजे से पुराने भोपाल के थाना हनुमानगंज, टीला, जमालपुरा और गौतम नगर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद इतवारा, सोमवार, बुधवार भारत टॉकी चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन को बंद कर दिया। तीनों थाना क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो भोपाल से ये खबर, जहां सिंधी कॉलोनी में आरएसएस ने अपनी फेंसिंग शुरू की, 30,000 वर्ग फीट जमीन पर पोजीशन लिया गया और किसी भी तरह की यहां पर स्थिति ना बिगड़े, जिसे देखते हुए हिंसा फैलने की आशंका में यहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। ये जो एक लैंड का वो है, पार्सल है, इसमें जो है यहाँ पे एक ट्रस्ट के फेवर में कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो वो अपने पोजीशन ले रहा है इसको यहाँ पे। तो हम लोगों को ये ऐसी अपेक्षा थी कि सांप्रदायिक कहीं से स्थिति ना निर्मित हो जाए, इसलिए 144 लगाई गई है। अभी सारे लोगों से हमारा डायलॉग बना हुआ है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है और पोजीशन लेने की कार्रवाई चल रही है। चलो, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ लाइव जुड़े। नवीन, पुराने भोपाल में जमीन विवाद के मामले को लेकर यहां पर किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने, विवाद की स्थिति ना हो, इसको लेकर कर्फ्यू यहां पर लगाया गया है। क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, संवेदनशील इलाका है पुराने भोपाल के कई सारे हिस्से हैं जहां पर संवेदनशील तौर पर जाने जाते हैं। इस लिहाज से पुलिस प्रशासन ने तय किया कि यहाँ पर इस दौरान जब तक आरएसएस की जो ज़मीन है उस पर फेंसिंग नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर कर्फ्यू लगाया जाए। तो 3 थाना क्षेत्र हैं, खासकर टीला, जमालपुरा, गौतम नगर, ये वो हिस्से हैं जहाँ पर हिंसा भड़क सकती है। तो इसको लेकर कलेक्टर भोपाल अविनाश लावनिया ने कर्फ्यू लगाया हुआ है। बाकी इसके सटे हुए जो बाकी 8 थाना क्षेत्र हैं वहाँ पर सामान्य धारा 144 लगी हुई है। तो ये माना जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन के नज़र में ये एरिया जो थे बेहद संवेदनशील थे, सेंसिटिव थे, इसलिए पुलिस ने यहाँ पर कर्फ्यू लगाया है और खुद पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है। पुराने भोपाल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग ना हो। हर जगह बैरिकेडिंग करके लोगों को रोका गया है और सभी से रिक्वेस्ट की गई है जिला प्रशासन की तरफ से कि वो कम से कम आज के दिन घर से बाहर ना निकलें। दरअसल ये एक पुराना इशू है, पुराना मामला है, 70 साल तकरीबन पुराना मामला है। कबाड़खाना सिंधी कॉलोनी में एक कबाड़खाने के पास में ही 30,000 वर्ग फीट ज़मीन का मामला है। इस पर आरएसएस का भी दावा था और इस पर दूसरे पक्ष का भी दावा था। तो हालांकि हाई कोर्ट ने इस दावे को नामंजूर किया और जो फैसला है वो आरएसएस के पक्ष में दिया है। आरएसएस अब चूंकि उस ज़मीन को टेक ओवर करना चाहता है, उस ज़मीन की फेंसिंग कराना चाहता है ताकि उस पर दोबारा अवैध कब्जा ना हो, इसलिए आरएसएस की तरफ से ज़िला प्रशासन को, ज़िला कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी गई थी और उनसे मांग की गई थी कि जब वो फेंसिंग करवाना चाहें तब उनके पास पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था हो, ताकि कहीं उपद्रव और हिंसा होती है तो कम से कम शहर में हालात ना बिगड़ें। तो इसको लेकर ये निवेदन किया था। भोपाल कलेक्टर ने भी उनको आश्वस्त किया था कि जब भी प्रशासन के मुताबिक दिन तय किया जाएगा उस दिन वो सारी सुरक्षा और तमाम इंतजाम किए जाएंगे। तो चूँकि आज सुबह अचानक जब लोगों ने बैरिकेडिंग देखी और घरों से जब निकले तो ये साफ हुआ कि आज यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है। तब उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये सफाई दी गई, बताया गया कि चूंकि मामला नाजुक था इसलिए इस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया और चूंकि हिंसा भड़क सकती है और खासकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है शहर में, इसलिए सभी जो संवेदनशील इलाके हैं उनको सील किया गया है। और फिलहाल जो अभी की खबर है श्रवण, अभी फेंसिंग शुरू हो चुकी है। जो ईंट, रेत, गिट्टी और जो सरिया है ये सभी सामान पहुंच चुका है। पुलिस की निगरानी में ही ये सारा सामान पहुंचा है और काम शुरू हो चुका है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस बीच में पुलिस और प्रशासन ने आसपास के जो लोग हैं जिनसे विवाद था उन लोगों से लगातार डायलॉग बना के रखा है, बातचीत उनसे लगातार जारी है। और सबसे अच्छी बात की कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि ये ज़मीन भले टेक ओवर आरएसएस कर ले, लेकिन उस ज़मीन पर जो कब्रें हैं, जो कब्रिस्तान का जो हिस्सा है
उस हिस्से के साथ आरएसएस या प्रशासन की कोई टीम छेड़खानी ना करे जिससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। तो आरएसएस ने भी इस बात को माना है, पुलिस प्रशासन ने भी इस बात को माना है, लिहाजा पूरे बंदोबस्त के साथ सबसे पहले जो 2 कब्रें थी वहाँ पे इस कब्रिस्तान में, सबसे पहले उसको कवर किया गया, उसकी फेंसिंग की गई, उस पर शेड डाला गया उसको, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है जो अब आरएसएस की प्रॉपर्टी के तौर पर है, तो उस हिस्से की फेंसिंग चारों तरफ से की गई है और की जा रही है। इस समय मौके पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लावानिया हैं, डीआईजी भोपाल इरशाद वली हैं, सारे सीनियर पुलिस और प्रशासन के ऑफिशियल्स हैं। हर चौराहे पर हर जो एक बड़ा मोर्चा पुलिस से बना रखा है जहां बैरिकेडिंग की गई है, वहां पर तहसीलदार और मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो फैसला लेने में प्रशासन पीछे ना हटे। मैसेज जो है लगातार एक दूसरे के बीच में कन्वे होता रहे, इसलिए पुलिस के साथ साथ वहां पर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए। चलो, कुल मिलाकर नवीन, प्रशासन ने एहतियातन ये फैसला कर्फ्यू लगाने का लिया था, लेकिन अच्छी बात है कि स्थिति पूरी तरह से काबू में और किसी तरह की कोई हिंसा यहां पर नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पुराने भोपाल में जमीन विवाद के मामले को लेकर हनुमानगंज, टीला, जमालपुरा और गौतम नगर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मामला कबाड़खाना इलाके में एक जमीन पर आरएसएस की बाउंड्री निर्माण से जुड़ा है। दरअसल सिंधी कॉलोनी इलाके में 30,000 वर्ग फीट जमीन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दौरान विवाद की आशंका को लेकर तीनों थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। कलेक्टर अविनाश लावानिया ने धारा 144 के तहत रविवार यानी कि आज सुबह 9 बजे से पुराने भोपाल के थाना हनुमानगंज, टीला, जमालपुरा और गौतम नगर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद इतवारा, सोमवारा, बुधवारा भारत टॉकीज चौराहा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन बंद कर दिया। तीनों थाना क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये जो एक लैंड का वो है, पार्सल है, इसमें जो है यहाँ पे एक ट्रस्ट के फेवर में कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो वो अपने पोजीशन ले रहा है इसको यहाँ पे। तो हम लोगों को ये ऐसी अपेक्षा थी कि सांप्रदायिक कहीं से स्थिति ना निर्मित हो जाए, इसलिए 144 लगाई गई है। अभी सारे लोगों से हमारा डायलॉग बना हुआ है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है और पोजीशन लेने की कार्रवाई चल रही है।